लाइक आई सेड देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्योस एंड ऑर्डर. सो आप बहुत ऑर्डर में रहेंगे तो क्योस आना ही आना है और उसको वापस. एंड क्योस इज समथिंग विच इज आउट just becomes your soul wants something, it will just figure out the way how to go about it. सो खाने के साथ भी ऐसा ही है. तो अक्सर आपने घर में कहते हुए लोगों को सुना होगा, ये क्या रोज एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ बाहर खाने चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल में चलते हैं, कुछ घर में नया बनाते हैं. ये सब वहीं से आ रहा है कि इंसान बोर बहुत तेज़ी से होता है और उसको बदलाव चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ मैंने भी बदलाव किए हैं. खाने पीने को लेके मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल व्लॉग. सो आज के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ. समय कुछ 6:30 हो रहा है, 6:30 के अराउंड हो रहा है. तो आज मेरा मन कुछ स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा था. सो आई थॉट क्यों नहीं कुछ बनाया जाए. सो लाइक आई सेड एक बार मैंने ट्राई किया था पहले भी, विच वॉज लाइक चिकपी बर्गर. सो उसके लिए मैंने कुछ ऑर्डर किया है. सो आई हैव गॉट दिस एलोरास बर्गर बन. आई हैव गॉट सम veg tandoori mayonnaise. I have this Viva's momo sauce, spicy खाने का मन कर रहा है. Then I have this hot sweet sauce, yum. Then I have this Szechuan chutney. Now this is going to be something जो बहुत super spicy होने वाला है. सो कभी कभी क्या होता है ना कि यू फील लाइक ईटिंग बाहर का एंड स्पाइसी एंड देयर आर डेज यू क्रेव फॉर फुल ऑन कार्ब्स विथ ऑल दोज थिंग्स. सो बाहर का खाने से अच्छा इट्स बेटर टू डू इट. सो आई हैव फाउंड आउट अ हेल्दी वर्जन ऑफ इट. हेल्दी वर्जन इज द चिकपी. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब एग्जैक्टली चिकपी इज योर टिक्की दैट यू मेक विद दी छोले. सो छोले को आपको कुछ नहीं करना है, रात भर भिगो के रखना है और देन इन दी मॉर्निंग हैव टू जस्ट गिव फ्यू विसल्स इन दी कुकर सो दैट वो अच्छे से कुक हो जाए. एंड देन यू हैव टू मैश इट विद अ मैशर एंड उसके बाद आप उसमें जो भी ऐड करना चाहें उसकी टिक्की बना के आराम से खा सकते हैं. सो आई थॉट वो टिक्की मैं रजनी दी से बोल के गई थी बनाने के लिए. सो रजनी दी ने वो टिक्कियाँ बना दी हैं. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट put on all that stuff like platter पे डाल वाल के and then I will do it. So चलिए बनाते हैं. what should I call chickpea burger, spicy with momo chutney, mayonnaise and all that stuff. So let's try. oh my god इतना सारा सामान गिर नहीं जाएगा. so I'm carrying all these bottles with me. Yeah, it's difficult to carry. So let's go and make it in the kitchen. So उसके लिए मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर दी है. So the preparation as in I have done. अब बस मुझे सिर्फ उसकी प्लेटिंग करनी है. प्याज वाज मैंने काट लिया है. We will set it and then do it. It's lot of गर्मी that I'm feeling. So कभी कभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जब आपको अच्छा सा स्पाइसी कुछ खाने का मन कर रहा हो. सो आई जस्ट शो हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट राइट. एग्जैक्टली मैं कैसे बनाती हूँ दिस होल स्टफ ऑफ बर्गर. सो बर्गर के लिए मैंने ये 2 प्याज काटे हैं. ठीक है, इस प्याज की हम चॉपिंग करने जा रहे हैं. विल पुट दिस चॉपिंग. And like you always know, I'm a big fan of ये chopper. So chopper लेंगे और chopper पे प्याज की चॉपिंग करने वाले हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ रजनी ये टिक्की बना के गई हैं. So this is how your chickpea टिक्कीज are looking like. थोड़ी सी ये हाँ टूट रही हैं. You can put potato but anyhow this will work fine for our burger. जो मेरा yummy tasty सा खाने का मन कर रहा है ना, so it will do a lot of stuff for that. So let's start with that. And by the way, how is my hair color looking? Anyhow, it's just a change आपको करते रहना चाहिए. So I am going to just have that. So सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, we'll do the cutting of these onions that I have.
तो अनियन की चॉपिंग करते हैं सबसे पहले, राइट, एंड देन वी विल ऐड अदर स्टफ. सो लेट्स गो, लेट्स बिगिन दिस स्टफ. फाइनली मेरे अंदर का मास्टर शेफ़ जग चुका था. जब मुझे भूख लगी हो तो किस लेवल की मैं मास्टर शेफ़ हो सकती हूँ आप लोगों को पता नहीं है. सो ये कुछ मैंने प्याज की चॉपिंग की, उसमें शेज़वान चटनी मिक्स की. ये हमारा बेस बनेगा मेयोनीज़ के ऊपर जो बर्गर पे जाएगा. और बस मैं उसके बाद देखने लगी थी मेरा बर्गर है कहाँ कहाँ रखाई थी मैं बर्गर का डिब्बा. और ये रहा मेरा बर्गर. बर्गर बन में ये ऑलरेडी 2 पीसेज में आता है, तो इसके ऊपर मैंने तंदूरी मेयोनीज़ लगानी थी. उसको भी मैं ढूंढने लगी कहाँ रख दिया मैंने किचन में. फाइनली मुझे मेरी मेयोनीज़ मिल गई थी ये, और उसके बाद मैंने ये लगाई अपनी तंदूरी मेयोनीज़. थोड़ा स्पाइसी खाने का मन था इसलिए मैंने ये मेयोनीज़ यूज़ की. आप सैंडविच मेयोनीज़. और उसके ऊपर मैंने रख दिए थे अपने ये चिकपी के पैटीज़. उसके ऊपर मैंने वो सॉस डाला था थोड़ा सा, और ये रेडी था. अब इसको बस तवे पे हमें सेक देना था. थोड़ा सा बटर डाला था, खा लेना चाहिए कभी कभी. और ये बटर डाल के दोनों साइड से मैंने इसको सेका था. सेक रही थी, इतनी गर्मी थी आज ना. कल किसी ने मुझे बताया कि 36 डिग्री टेम्परेचर गया था. सितंबर में इतनी गर्मी कहाँ होती है. पर किचन में काम करते करते देखिए इतनी मैं गर्म हो गई थी. 36 डिग्री से ऊपर ही मेरा भी टेम्परेचर. खैर ये बन गया था और मैं इसी में आके बैठ गई थी. और इसको मैं खाने जा रही थी और भी स्पाइसी मोमो चटनी के साथ. मोमो नहीं खा रही थी, मोमो की चटनी के साथ बर्गर खा रही थी. और इसको कट किया मैंने, और ये देखिए क्या तो फ्लफ़ी टेस्टी से बर्गर बन के तैयार हैं. और उसको मोमो की चटनी के साथ जब खाएं. हेलो फ्रेंड्स, सो मेरा चिकपी बर्गर बन के तैयार है. टेस्ट में सुपर यमी है, बेटर देन योर आलू बर्गर. ऑल्दो ग्रेवी होती तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पर प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा. इट्स सुपर टेस्टी एंड इट्स सुपर यमी. और इसको ट्राई करिएगा वीवा के मोमो सॉस के साथ. टेस्टी यम. तो कई बार होता है कि आपको नॉर्मल खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है. अक्सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी होता है. तो कुछ स्पाइसी खाने का मन हो, बाहर का ना खाने का मन हो, तो इट कैन बी अ गुड ऑप्शन. यू कैन हैव योर चीट डेज वेयर यू कैन ईट अ लॉट ऑफ स्टफ. सो आई डू इट. एंड आप बताइएगा आप क्या करते हैं चीट डेज के लिए. कुछ खाते हैं या फिर अपने रूटीन में उतने डिसिप्लिन रहते हैं. जो मुझे अभी तक समझ में आया है खाने पीने को लेके है ओवर द टाइम. देखिए सॉस भी कर गई है. ओवर द टाइम पीरियड जो मुझे समझ में आया है खाने पीने को लेके, आप बड़ा रेजिमेंटेड वे में डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं. लाइक आई सेड, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्योस एंड ऑर्डर. सो आप बहुत ऑर्डर में रहेंगे तो क्योस आना ही आना है, और उसको वापस. एंड क्योस इज समथिंग विच इज आउट, जस्ट बिकम्स योर सोल वांट समथिंग, इट विल जस्ट फिगर आउट द वे हाउ टू गो अबाउट इट. सो खाने के साथ भी ऐसा ही है. तो अक्सर आपने घर में कहते हुए लोगों को सुना होगा, ये क्या रोज एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ बाहर खाने चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल में चलते हैं, कुछ घर में नया बनाते हैं. ये सब वहीं से आ रहा है कि इंसान बोर बहुत तेज़ी से होता है और उसको बदलाव चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ मैंने भी बदलाव किए हैं खाने पीने को लेके. मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ. एंड आजकल तो आपको मिलेगा कि इट्स सो इजी टू कुक. यूट्यूब पे जाइए, देखिए, बनाइए, एक्सप्लोर करिए. रोक कौन रहा है आपको? आपको कोई नहीं रोक रहा है. तो कभी कभी मन करता है थोड़ी बहुत आप ट्रीट दे सकते हैं अपने आप को. ज़िंदगी में सुकून चाहिए. और काफ़ी लंबा समय हुआ था मैंने आप लोगों के लिए कोई व्लॉग नहीं बनाया था. मैंने सोचा आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे ही की जाए, कुछ खाने पीने की चीज़ों के साथ जो शुभ होता है शायद, और अच्छा भी लगेगा. अब ये मत पूछने लगेगा मुझसे कि ये बर्गर क्यों खा रही हो, इतना तो रनिंग, और ये सब सवाल नहीं करने चाहिए. कभी कभी आत्मा को तृप्त करिए, ज़िंदगी को भी जी लेना चाहिए. कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ों को करना चाहिए. सो आज के लिए बस इतना ही. मैं ये बर्गर ख़त्म करती हूँ. ये मोमो की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लग रहा है. सुपर यम्मी. ट्राई कीजिए, फिगर आउट कीजिए आपको कैसा लग रहा है. आज के लिए बस इतना है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अपराजिता टेल व्लॉग्स. ये फ्रेंड्स मैं तल्लीन हो गई थी अपने बर्गर को एंजॉय करते हुए, खाते हुए, मस्ती में झूमते हुए. और ये आज के व्लॉग की समाप्ति.